तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने बात की थी उत्तरी भारत के बारे में। अब हम लोग दक्षिण भारत के बात करते हैं। तो दक्षिण भारत में अगर चलेंगे तो सबसे पहले वहां पे विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे, हरिहर और बुक्का। इन दोनों ने 1336 में जो है विजयनगर एम्पायर की स्थापना की। अब जो विजयनगर एम्पायर था, इसमें जो सबसे फेमस राजा था वो कौन था? कृष्ण देव राय। तो ये जो है कब से कब तक था? इसका जो कार्यकाल था 1509 से लेकर के 1529 तक था। तो 1509 से लेकर 1529 तक कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर एम्पायर का सबसे पावरफुल या शक्तिशाली राजा था, ये इसका राज्यकाल था। इसे क्या बोला जाता था? इसे आंध्र भोज भी बोला जाता था, आंध्र भोज। और जो इसका कार्यकाल है, ये तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल इसे बोला जाता है। इसका जो राज्य था, तो इसके राज्यकाल में तेलुगु साहित्य का बहुत ज्यादा विकास हुआ और इसे इसका स्वर्ण काल बोलते हैं। इसने गोलकुंडा के नवाब जो था कुली कुतुब शाह, उसको हराया गोलकुंडा के मैदान में। इसके राज्य में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे। जैसे आप लोगों ने नवरत्न पढ़े होंगे, तो इसके जो दरबार में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे, जो अपने अपने क्षेत्र के महारथी थे, अष्ट दिग्गज। और इसने एक बुक की रचना की थी, किताब की रचना की थी, और उसका नाम क्या था? अमुक्त मलायदा। अमुक्त मलायदा। और एक मंदिर भी इसने बनवाया था, उसका नाम था हजारा मंदिर। तो ये इंपॉर्टेंट है कृष्णदेव राय के बारे में। इसके बाद हम लोग चलते हैं बैटल ऑफ तालिकोटा के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ तालिकोटा। बैटल ऑफ तालिकोटा, ये कहाँ लड़ा गया था? तालिकोटा में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 26 जनवरी। ये बहुत आराम से आप लोग याद कर सकते हैं, 26 जनवरी 1565। सन याद रखिएगा, डेट बहुत आसान है याद करना। 26 जनवरी 1565 को बैटल ऑफ तालिकोटा लड़ा गया था। क्यों इंपॉर्टेंट है? विजयनगर साम्राज्य का समूल विनाश हो गया था। विजयनगर साम्राज्य का समूल विनाश हुआ। इसमें एक और बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की कंबाइंड सेना लड़ी, और एक और विजयनगर का साम्राज्य था। तो इस युद्ध में विजयनगर की सेनाएं हार गईं और उनका समूल विनाश हो गया। तो कुछ एक चीजें और जानने वाली हैं, जैसे एक विरूपाक्ष मंदिर था, उसका भी निर्माण इसी समय हुआ। विरूपाक्ष मंदिर जो कि कहाँ है? हम्पी में है। इसके अलावा कृष्णदेव राय ने एक और मंदिर की स्थापना कराई थी, वो था विट्ठल मंदिर।
अब और कुछ एक जानने वाली चीज है, जैसे इक्ता सिस्टम किसने शुरू कराया था? इक्ता, या दान में जो दी जाने वाली भूमि है, इक्ता। तो इक्ता प्रथा किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश। ये जानने वाली चीजें हैं कुछ जो मेडिवल पीरियड के बारे में इंपॉर्टेंट है। इसके वाला बाद हदीस क्या होता है? इस्लामी लॉ का इसमें संकलन होता है, इस्लामी लॉ। यह हदीस हो गया। और जो इल्तुतमिश ने जो सिक्के चलाए थे, उसमें क्या क्या मिला करता था? एक जीतल का सिक्का था और एक टंका था। तो जीतल में क्या होता था? कॉपर हुआ करता था, और ये जो होता था इसमें सिल्वर हुआ करता था, टंका में। तो ये दोनों जान लीजिए। इसके अलावा कुछ एक जो इमारतें जो बनवाई गई थी, उसमें एक था अलाई दरवाजा, बहुत ही फेमस है अलाई दरवाजा। इसका निर्माण जो है ये किसने करवाया था? अलाउद्दीन तुगलक ने। तो अलाउद्दीन तुगलक ने कब कराया था? 1311 ईस्वी में करवाया था। इसके अलावा कीर्ति स्तंभ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इमारत है। इसका निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने करवाया था। ये इन्होंने क्यों कराया था? क्योंकि मालवा के राजा को इन्होंने हराया था, और उस उपलक्ष्य में इन्होंने कीर्ति स्तंभ की थी। इसके अलावा कुव्वतुल इस्लाम एक क्या कहते हैं मकबरा था। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। अटाला मस्जिद, ये कहाँ? जौनपुर में, इंपॉर्टेंट है। जहाज महल, मालवा में, किसने किया था? बाज बहादुर ने किया था। जहाज महल की जो स्थापना थी वो बाज बहादुर ने की थी। कहाँ पे की थी? मालवा में की थी। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं किताबुल हिंद। इसकी रचना किसने की थी? अलबरनी ने की थी। इंपॉर्टेंट किताब है, पूछी जाएगी। फिर अमीर खुसरो ने किताबें लिखी थी। इनको तूते हिंद बोलते थे। अमीर खुसरो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में कुछ जानकारी है जो आप लोग प्राप्त कर लीजिए। इन्हें तूते हिंद बोलते थे। मतलब पैरेट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का तोता। इन्होंने 7 सुल्तान को देखा था, 7 सुल्तान के साम्राज्य को देखा था। और साथ ही सुल्तान के साम्राज्य को किसने और देखा था? निजामुद्दीन औलिया ने। मतलब इनके जीवन काल में 7 सुल्तानों ने राज किया था, इन दोनों लोगों के। तो अमीर खुसरो ने इसके अलावा जो है खड़ी बोली के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा कव्वाली जो आज की डेट में गाई जाती है, इसके भी विकास में अमीर खुसरो का बहुत बड़ा योगदान था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट किताब थी तबाकत ए नसीरी। इसे किसे लिखी थी? मिनहाज उस सिराज ने। तो एक इंपॉर्टेंट है मिनहाज उस सिराज। अब जो है क्या कहते हैं, इसके अलावा सितार। सितार इंपॉर्टेंट क्यों था? ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। हिंदू
मुस्लिम जो है यूनिटी का प्रतीक था। इसके अलावा तबला का जो प्रचार है, तबला, ये अमीर खुसरो ने किया था। तो देखिए अमीर खुसरो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा 1271 में, ये भी दिल्ली सल्तनत के समय, मार्को पोलो करके एक ट्रेवलर आया था, मार्को पोलो, इसने भारत की यात्रा की थी। ये एक बहुत महान यात्री था। इसने साउथ अफ्रीका, पूरा जो अफ्रीका है, अमेरिका है, हर जगह चला गया था, दक्षिणी अमेरिका। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस समय एक प्रथा शुरू हुई जौहर की। जौहर मतलब रानियां जो हैं अपने आप को जला देती थी अगर उनका पति किसी बैटल में हार जाता था और कोई उनके साथ दूसरी शादी रचाने के लिए आता था। तो इस जगह तो, और दूसरे जो एक है हेमचंद्र सूरी, ये एक जैन साधु थे, इसी युग में पाए गए। और जौनपुर जो है, इस नगर की जो स्थापना की थी, किसने की थी? फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने। किसकी याद में? मोहम्मद बिन तुगलक के याद में। मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसका एक नाम जौना खान भी था, तो जौना खान से जौनपुर। तो मोहम्मद बिन तुगलक के याद में जौनपुर की स्थापना हुई, जौनपुर जौना खान से। इसके आगे अगर हम लोग चलते हैं तो जौनपुर को एक चीज और बोलते थे, शिराज ऑफ ईस्ट, मतलब पूर्व का शिराज। शिराज जो है ईरान का एक बहुत ही प्रमुख शहर है। इसके अलावा एक और राजा हुआ करता था, जैनुल आबदीन। जैन उल आबदीन, इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था, अकबर ऑफ कश्मीर। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये बहुत सहिष्णु था, सभी धर्मों को समान रूप से देखता था। अब इसके आगे आइए, जो बहमनी सुल्तान थे, जो साउथ में रूल करते थे, जो मुस्लिम थे, बहमनी सुल्तान, तो इस स्टेट की स्थापना किसने की थी? अलाउद हसीन, अलाउद्दीन हसन गंगू ने की थी। पहली राजधानी गुलबर्गा। धीरे धीरे ये 3-4 उसमें विभक्त हो गया। तो आदिल शाही जो थी, एक आदिल शाह ने शुरू की, वो बीजापुर में इसकी राजधानी थी। और इसकी स्थापना किसने की? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह। इसके अलावा दूसरा कौन सा था? कुतुब शाही। इसकी स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। ये गोलकुंडा में की थी। गोलकुंडा आज के आधुनिक हैदराबाद का माना जाता है। आज गोलकुंडा और हैदराबाद जो है वो एक ही है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हैदराबाद नगर की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। इसके अलावा निजाम शाही एक डायनेस्टी थी जो बनी, इसी की तीसरी, निजाम शाही। ये इसकी राजधानी जो है अहमदनगर थी। और इसको कौन, इसका जो फाउंडर था वो था मलिक अहमद। तो मलिक अहमद ने निजाम शाही डायनेस्टी की स्थापना की थी। अब आ जाइए, एक शर्की डायनेस्टी भी थी। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी की थी। ये जौनपुर में स्टैब्लिश की गई थी, जौनपुर, शर्की डायनेस्टी।
और इसको किसने किया था? मलिक सरवर ने। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, मलिक सरवर ने। एक इब्राहिम आदिल शाह थे, इब्राहिम आदिल शाह, इन्हें जगत गुरु भी कहा जाता था, जगत गुरु, क्योंकि ये भी बहुत सहिष्णु थे। इसके अलावा काकत्या रूलर्स जो थे, काकत्या, ये कहाँ राज करते थे? वारंगल में राज करते थे। ऐसा क्यों? और एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ जानने लायक कि काकत्या से ही, जब काकत्या रूलर थे तो वहां पे मलिक कफूर ने काकत्या रूलर को हरा करके कोहिनूर हीरा वहां से प्राप्त किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम जो है कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया? काकत्या वंश से प्राप्त किया। वारंगल में इन्हें हराया और वहां से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। कोहिनूर हीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कोहिनूर हीरा वहां से प्राप्त किया। उसके अलावा होयसाला करके एक वंश था, इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। यादव वंश की जो डायनेस्टी थी वो यादव नहीं थे, ये एक यादव देवगिरी थे, देवगिरी के, इनकी राजधानी देवगिरी थी। बीजापुर में क्या बना था? गोल गुंबद, सबसे बड़ा गुंबद है ये विश्व का, गोल गुंबद बीजापुर में। किसने बनवाया था? आदिल शाह ने। अब इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो जो भक्ति मूवमेंट था ये 15वीं और 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ। कौन कौन मेन थे? कबीर, गुरु नानक, सूरदास, ये लोग इसके मेन वो थे। तो इन्होंने अपनी जो भाषा है ये पॉपुलर क्यों हुआ भक्ति मूवमेंट? क्योंकि इसमें जो कॉमन प्रचलित भाषा थी उस वक्त की, उसका यूज किया गया। ये नहीं कि संस्कृत का यूज किया गया, संस्कृत बहुत कम लोग समझते थे। तो जो उस वक्त की जो बोली थी वो यूज की गई। तो इसलिए ये जो भक्ति मूवमेंट है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। इसमें जो एक बहुत बड़े सेंट थे रामानुज, तो रामानुज ने विशिष्टवाद की स्थापना की। कबीर ने बीजक की रचना की और रामानंद जो हैं ये हिंदी लैंग्वेज का सहारा लिया करते थे। और कबीर जो है रामानंद के शिष्य थे, ये भी जानने योग्य बात है। और एक जो जानने योग्य बात ये भी है कि टोटल कुल मिला के कितने ज्योतिर्लिंग हुआ करते थे? ज्योतिर्लिंग ये भी आ सकता है, कितने ज्योतिर्लिंग हुआ करते थे? ये 12 हुआ करते थे। अब गुरु गोविंद सिंह कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? तो ननकाना साहिब में हुआ था, 1469 में। इन्होंने जो वो की एक निरंकार ब्रह्म की बात की थी, निरंकार ब्रह्म। इन्होंने लंगर भी शुरू किया जिसमें मुफ्त में सबको खाना खिलाया जाता था। अब आते हैं मीराबाई के बारे में। मीराबाई जो है राणा रतन सिंह मेवाड़ के जो राजा थे उनकी पुत्री थी। इनका जो विवाह है भोजराज के साथ हुआ था।
लेकिन बहुत जल्दी ही विधवा हो गई। उसके बाद ये एक इन्होंने अपना जो जीवन है वो भगवान कृष्ण के सेवक के रूप में बिताया, और एक महान जो है ये साध्वी जो है वो बनी। इसके अलावा चैतन्य जो थे ये बंगाल में एक वैष्णव सेंट थे, वैष्णव मुनि थे। तुलसीदास के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो ये तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। इसके अलावा चिश्ती जो हुआ करते थे, तो चिश्ती जो है भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे ये इंपॉर्टेंट थे। ये अजमेर में रहा करते थे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट थे शेख निजामुद्दीन औलिया, ये कहाँ रहा करते थे? दिल्ली। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से भी मिलने से मना कर दिया था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे मिलने के लिए अपना प्रस्ताव भेजा तो इन्होंने कहा कि अगर राजा एक दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से चला जाऊंगा। और जो अंतिम इसी में थे शेख सलीम चिश्ती, इनका नाम भी आप लोग इसलिए जानते होंगे क्योंकि जहांगीर का जो बचपन का नाम था वो सलीम था और यह इन्हीं के नाम पे रखा गया था। ये कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में। ये जो सूफी जो मुनि थे या जो सूफी सेंट थे, इन्होंने सिलसिला करके एक टाइप ऑफ म्यूजिक, सिलसिला टाइप ऑफ म्यूजिक जिसमें एकदम सूफियाना जो अंदाज होता है उस टाइप के गाने शुरू किए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों इतना पढ़ने के बाद मैं नहीं समझता हूं कि इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आएगा अभी तक, जितना हमने पढ़ा है। जो मेडिवल इंडिया का दूसरा भाग है इसको हम लोग अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आप लोग उसको जरूर देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा, यह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। धन्यवाद दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।